have sat there. So really it was very unusual, very strange, where every day the benches were vacant, but the day it was full of the Hello. old people. Hello, Con? Is getting everything strange in the class when he reaching there. After arriving, he found how his teacher he had wore a new uniform, which usually he used to wear it on the date of inspection, on the date of a prize distribution day. But today, what is the new thing where he had wore a new uniform? So the writer, or we can say the boy, became very shocked to see his teacher's uniform, which was very new and very decent. And another thing, there were very old person in the last bench. These two things make him very shocked to see. ये जो दो चीजें हैं उन्हें शॉक कर दिया कि क्या बात है कि आज सारे स्कूल में जो लास्ट बेंच खाली रहता था वहां आज बूढ़े लोग बैठे हुए हैं और वीआईपी पर्सन बैठे हुए गांव के, जैसे पोस्ट मास्टर हुआ, सरपंच हुआ, ये सारे बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी कि हमारे जो टीचर हैं वो नए यूनिफॉर्म में आए हुए हैं। क्या बात है, ये जो नया यूनिफॉर्म है ये हमारे टीचर मिस्टर हैमिल जो है ये तब पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था क्लास में, कोई इंस्पेक्शन होता था, कोई ऑफिसर आते थे, या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, तब यूनिफॉर्म पहनते थे। कुछ ही देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, ही गॉट एवरीथिंग कि इट वाज द लास्ट डे ऑफ माय टीचर व्हिच वाज टीचिंग द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द पीपल हैव गैदर्ड हियर टू गिव द फेयरवेल पार्टी। लेखक को तो समझ में आ गया कि वो ये बात ये है कि आज हमारे टीचर का लास्ट डे है और गांव के जितने भी आईपी लोग हैं और सभी हमारे क्लासमेट टीचर को बाय बाय कहने के लिए आए हैं, फेयरवेल देने के लिए आए हैं। इसके बाद बच्चा इन करता है, मतलब राइटर क्लास में इन करते हैं और उन्हें देख करके मिस्टर हैमिल ने कहा कि चलो तुम आज अपना पाठ जो मैंने पार्टिसिपल का लेसन दिया है उसे रिसाइट करो क्लास में। जब वो खड़ा होता है बच्चा रिसाइट करने के लिए तो पहले ही वर्ड में वो मिक्सअप कर देता है, मतलब उसे लेसन वो ठीक से याद नहीं है। इन द फियर ही वाज जस्ट थ्रेटनिंग, जस्ट हार्ट बीटिंग, because he had a fear to get a rod, to get a stick, but nothing had happened like this. Mr. Hamill didn't beat him. उसे डर लग रहा था क्योंकि पहला ही वर्ड जो जैसा रिसाइट करना शुरू कर दिया वो मिक्सअप हो गया और उसे डर लगता था कि आज टीचर सबके सामने हमें डांटेंगे और पीटेंगे, लेकिन नथिंग हैड हैपेंड लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो समझा रहे हैं। मिस्टर हैमिल ने समझाया कि देखो बेटा, आप याद करो, रिकॉल योर पास्ट टाइम, व्हाट यू यूज्ड टू डू, पहले क्या किया करते थे, आप याद करो कि आप क्लास रेगुलर नहीं करते थे, क्लास आवर में आप जो है फॉर्म पर खेत पर चले जाते थे, पापा के साथ खेत पर काम करने जाते थे, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने गार्डन में भेज देता था वाटरिंग करने के लिए, याद करो। उन दिनों यदि तुम सीरियस हुआ रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। इतना ही नहीं, जो ओल्ड पर्सन है उनको भी वह एड्रेस करके कहते हैं कि देखिए, आप बचपन में यदि ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती और आज सबों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता है कि आज के बाद इस दो डिस्ट्रिक्ट में अब कभी भी फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। आज ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको फ्रेंच पढ़ाने जा रहा हूँ। कल से यहाँ कोई दूसरा टीचर आएगा और वो जर्मन आपको पढ़ाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आवर मदर टंग इज द बेस ऑफ आवर अर्थ, विदाउट इट वी कांट प्रोग्रेस, वी कांट डेवलप आवर सेल्फ। So mother and mother tongue is very very essential for each and everyone. किसी भी धरती के लिए, किसी भी देश के लिए माता और मातृभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इससे पहले ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज आप सबों को अफसोस हो रहा होगा कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हम नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन
Please let us see what more is going to be happen in the lesson. अब इसके बाद जो हम देखेंगे और लेसन में क्या होने वाला है. Please wait. I am sharing here. Can you see everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Let us see, my dear students, what is going to be happen much and more in the lesson. उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने लेसन पूछा, अब वो जो है बच्चा भूल जाता है और उसे डर लगता है कि टीचर हमें पीटेंगे. तो फिर टीचर ने क्या सजेस्ट किया, लेट अस सी. Yeah, let's see. From here I am going to. I heard M. Hamel say to me, I wouldn't scold you. उन्होंने कहा कि I would not scold you. मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. Little Franz, you must feel bad enough. खुद तुम्हें यह फील करना चाहिए. I am not going to scold you. मैं आपको डांटने नहीं जा रहा हूं. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, वाह, I have plenty of time. याद करो. Recall your past what you used to say me. उन दिनों तुम क्या कहते थे? I have plenty of time. मेरे पास बहुत समय है. I shall learn it tomorrow. Sir, मैं कल याद करके सुना दूंगा. And now you see where we have come out. क्या हुआ आज? That is a great trouble with Alice. She puts up learning till tomorrow. Now those fellow out there will have to fight to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. अब सोचो कि लोग जो आएंगे फ्रेंच पढ़ाने वाले वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे. वो सोचेंगे कि देखो ये फ्रेंच होते हुए भी ना तो इसे पढ़ना आता है और ना लिखना आता है. बताओ कितनी इंसल्ट होगी. कल से यहाँ जो जर्मन वाले आएंगे टीचर, वो ये बोलेंगे कि अपनी मातृभाषा को नहीं जानता है, ना तो लिखना जानता है और ना तो पढ़ना जानता है. बताओ कितनी इंसल्ट होगी. And yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. लेकिन तुम बुरे नहीं हो. Poor little French, we all have a great deal to reapproach ourselves with. हम सबकी गलती है. ये केवल तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है. फ्रेंच, ये सबकी गलती है. Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके पेरेंट्स भी उतना सीरियस नहीं थे उन दिनों. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. उन दिनों तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें खेतों में भेज देते थे या तो मिल में काम करने के लिए भेज देते थे. So I had to have a little more money. ताकि तुम पैसा कमा सको. And I, और मैंने क्या किया? I have been to blame also. मैं भी blame लगाते रहा. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने भी तुम्हें कभी कभी नहीं भेजा था अपने प्लांट में फ्लावर को पानी देने के लिए? मतलब मैं भी उतना सीरियस नहीं था. तुम तो सीरियस थे ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी सीरियस नहीं थे. और देखो मैंने भी कभी कभी तुम्हें अपने घर भेजा है वाटर प्लांट करने के लिए, फूलों में पानी देने के लिए. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं जब जाना चाहता था मछली पकड़ने, तो पता है मैं क्या करता था? डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? मैं तुम बच्चों को क्या कर देता था? हॉलीडे कर देता था, छुट्टियां घोषित कर देता था. अब देखो कितना अफसोस हो रहा है. गलती केवल तुम्हारी ही नहीं है, गलती हमारी भी है, पेरेंट्स की भी गलती है कि हम लोग सीरियस नहीं थे. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक से दूसरे चीज, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Now he is going to express what is the importance of French. अब वो फ्रेंच का इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं कि फ्रेंच भाषा के इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है. In the world, the dearest, the clearest, the most logical, that we must guard it among us
and never forget it. हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। एम हैमेल जो है समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, माने सबसे साफ सुथरी भाषा है, इसलिए हमें गार्ड करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, क्योंकि लोग इससे क्या होते हैं, गुलाम बन जाते हैं। यदि हम अपनी भाषा को नहीं जानते हैं तो दूसरे लोग हमारे ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं, इंस्लैप्ड हो जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यह एक प्रकार से जेल जाने के समान ही तो है। देन he opened a grammar and read us our lesson, तब इसके बाद मिस्टर हैमेल ग्रामर का किताब खोलते हैं और वो पढ़ करके समझाते हैं। I was amazed to see how we will I understand, मैं आज शौक था। क्यों शौक था राइटर? I was amazed to see how we will I understood it, कितना आज मुझे समझ में आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज इतनी जल्दी जल्दी मुझे समझ में क्यों आ रहा है। All he said seemed so easy, आज मुझे बहुत आसान लग रहा था। So easy, I think too, मैंने भी सोचा क्या बात है कि आज मुझे इतना आसान क्यों लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, पता है आपको इतना आसान क्यों लग रहा है इन्हें? निखिल, डू यू नो व्हाई ही फीलिंग सो इजी टुडे? कैन यू टेल मी? No, sir. निखिल बाबू, No, sir. हाँ? आज No, उसे sir. लेसन इजी, ओके, आज इसलिए इजी ले रहा है, लग रहा है बिकॉज टुडे ही टेकिंग इट सीरियसली। That's why he's able to understand whatever the teacher teaching him in grammar. He is getting everything very easy because today he taking interest. Got everyone? Yes, Got it? Once understand that he had never explained everything with so much patience. और इतने patience के साथ टीचर ने भी कभी explain नहीं किया था। Today he very patiently he is explaining everything. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. मानो ऐसे लग रहा था, at one stroke मतलब होता है at once, मानो एक ही बार में वो हमारे पूरे दिमाग में सारी बातें दे डालना चाहते हैं। क्योंकि आज समझाने की शैली, हम बच्चों के सुनने की शैली सब डिफरेंट थी, इसलिए वी बोथ वी आर वेरी वेरी हैप्पी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर जब खत्म हो गया तब लिखने की बारी आई बेटा। इन राइटिंग सेक्शन दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमेल जो है नए कॉपी लेकर के आए थे हम सबों के लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, और उस कॉपी पर हेडिंग क्या दिए थे? फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। They looked like a little flags floating everything in the school room, hung from the rod at the top of our desk. करा कि हर बच्चों के बेंच के आगे उनके द्वारा बनाए हुए एक फ्लैग हर बेंच पर लगाए हुए थे, हर डेस्क पर। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. देखो कितना सुंदर, कितना शांत है। The only sound was the scratching of the pens over the paper. केवल क्लास में एक ही साउंड आ रही थी, वो भी पेन चलाने का, स्क्रैचिंग करने का केवल साउंड। बाकी जितने क्लास थे, it was very very silent, it was very very calm. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. केवल एक beetles माने इंसेक्ट जो है उसी क्लास में वन वन की आवाज कर रही है, लेकिन कोई बच्चे की हिम्मत नहीं है कि उधर बच्चा देख ले। Not even the littlest ones who walked right on tracing their fish hook as if that was a French. Two, on the roof, the pigeon coo very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons?
मैंने देखा कि छत पर एक पिजन जो है कबूतर केवल आवाज लगा रही है, कू 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 की आवाज लगा रही है, पिजन कबूतर। मैंने कहा क्या ये पिजन भी अब जर्मन बोलेगी क्या कल से? आज तक तो बोल रही है फ्रेंच, क्या ये पिजन कल से जर्मन में बात करेगी क्या? मैंने ऐसा सोचा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. मैंने देखा लिखते लिखते एम हैमिल अपने कुर्सी पर मोशनलेस बैठे हुए हैं। आज उनके बॉडी में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं है और हम लोगों को वो क्या कर रहे हैं? गेजिंग न लुकिंग एट, वो चुपचाप हम सब बच्चों को देख रहे हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मानो वह एक ही दिन में स्कूल के सारे सीन को अपने दिमाग में भर लेना चाहते हो। Fancy for 40 years he had been there in the same place. आपको पता है कि लगभग 40 साल से एक ही जगह पर वो सेवा देते आ रहे थे। It was a 40 years from where he had been serving on the same place. सोचो कि 40 साल से ये टीचर उसी सेम स्कूल में सेवा देते आ रहे थे। With his garden outside the window and his class in front of him. सामने में गार्डन भी था, उसी सामने में उनके क्लास भी थे। Just like that, only the desk and benches had been worn some smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twinned out the window to the roof. अब ये थोड़े बगीचे के वर्णन कर रहे हैं, गार्डन के बारे में बता रहे हैं कि जिस पेड़ को इन्होंने लगाया था, अब वो पेड़ जो है सभी बड़े बड़े हो चुके थे। अब सब कुछ तो छो के जाना है इन्हें ना, क्योंकि ये पेड़ को तो ले नहीं जाएंगे, गार्डन के तो ले नहीं जाएंगे, इसलिए वो सभी चीजों को एक बार अपने दिमाग में भर लेना चाहते हैं। उधर देख रहे हैं बगीचे में उन्होंने जिस पेड़ को लगाया था वो सारे पेड़ अब बड़े हो चुके हैं। How it must have broken his heart to leave it all. छोड़ने में कितना कष्ट होगा। Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their ट्रंक्स। उनकी सिस्टर क्या कर रही हैं? पैकिंग का काम कर रही हैं। ट्रंक माने जो बक्से होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, वो पैकिंग हो रहा है। इधर ये लेसन पढ़ा रहे हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन तो इन्हें छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन साहस के साथ वो अंतिम दिन अपने लेसन को पढ़ा रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, जब राइटिंग का काम खत्म हो गया तो हम लोग हिस्ट्री देखने लगे। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बा बी बो बू। और इस प्रकार जब लेसन हो गए तो एक छोटी बच्ची उसी में आवाज लगा रही है, बा बा बी बो बो। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spilled the letter with them. अब आप देखिए जो ओल्ड पर्सन जो बैठे थे किताब खोल करके प्राइमर का जिसमें एबीसीडी लिखा हुआ है, वो भी कुछ रिसाइट कर रहे हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं। You could see that he too was crying. आपने देखा ये जो ओल्ड लोग हैं ये भी बोल रहे हैं। His voice trembled with emotion. उनकी आवाज कांप रही है। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और हम सब लोग जो है हंस पड़े और कितने तो उसमें रोने भी लगे। how well I remember it, that last lesson. आज अंतिम दिन मैंने भी कुछ सीख ही लिया।
मतलब कुछ बूढ़े लोग थे जो अब तक नहीं सीखे थे, वो भी आज अंतिम दिन चूंकि पेशेंस के साथ सीरियसली वो सुन रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी कुछ आज लास्ट लेसन सीख ही लिया। ऑल इट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च से आवाज आने लगी, जो क्लॉक लगा हुआ था, इट वाज 12 o'clock। 12 बज गए थे। जो चर्च था, चर्च में बड़ी घड़ी लगी हुई थी, उसमें से आवाज आई 12 बजने का। देन द Angelus, at the same moment, the trumpet of the Persians returning from drill sounded under our window। मैंने देखा कि खिड़की से बाहर जो पर्सियन लोग हैं, मतलब जो जर्मन लोग हैं, उनका ड्रिल शुरू हो गया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। वो जो पहले हम जो ड्रिल पर गए थे, अब वो ड्रिल से मतलब एक्सरसाइज करके वापस लौट रहे हैं। एम हैमेल स्टूड अप। एम हैमेल अब चेयर से खड़े हो गए। वेरी पेल, बेचारे बहुत निराश थे। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। आज तक मैंने इस प्रकार से उदास उन्हें कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने लास्ट में कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आई बट समथिंग शॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। लेकिन जैसे ही बोलना चाह रहे थे, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगे। टूक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन which all his might he wrote as large as he could। और बड़े शब्दों में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। क्या लिख दिया? वाइव लव फ्रेंड्स। वाइव लव फ्रेंड्स मतलब गुड बाय फ्रेंड्स। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand। School is dismissed, you may go। और धीरे से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। आज की क्लास समाप्त हो गई, अब आप बच्चे जा सकते हैं। तो आपने देखा कितने निराशाजनक उन्होंने वाइब लव फ्रेंड्स उन्होंने लिख दिया, गुड बाय फ्रेंड्स, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। प्यारे बच्चे, अब आप जा सकते हैं, आपका क्लास खत्म हो गया। इट वाज द लास्ट लेसन। फ्रॉम टुमारो यू विल बी गिवन हियर German language। My dear students, you saw what is the importance of last lesson। Hopefully you got everything, the meaning of last lesson, how Mr. Hamel and writer both will Sir, your voice is not coming. Yes, students. Dear student, this lesson is going to be over here। Hopefully you have got everyone। क्या आप सभी बच्चों को ये लेसन समझ में आ गया है? The last lesson। यस सर, यस सर, आ गया सर। Yes, sir. अच्छी तरह से सभी बच्चों को हमारे। यस सर। तो आपने देखा दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री लेसन। ये इतिहास का एक लेसन था, राइट? यस सर, यस सर, यस। या तो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट अगेन इन द लास्ट। Yes, sir. 13 Yes, sir. students are here। You are 13 in number। Good। I'm very happy to see you all the students today, and hopefully every day will be the same what today it is। Thank you। Just within 1 minute the class would be over because I have fixed it in 35 minutes। So I have told to Deepak because the next class is in my class 9, so I told him to fix it the 35 minutes time only today। So the lesson is going to be over, and another day means tomorrow I will teach you the another book।
right? Okay, sir. Anyone you have any question बेटा? किसी को कोई question है? No, sir. No, sir. सभी बच्चे सीरियसली सुन रहे थे ना? नेहा सुन रही थी आप? Yes, sir. तो क्लास आप रेगुलर अटेंड करते हो बेटा ना? Yes, sir. आराधना, आपको समझ में आया लेसन? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मी, मोनिका, Yes, sir. निखिल, Yes, sir. गौतम, अशोक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तरुण, वरुण, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट लेसन का मतलब समझ में आ गया? लास्ट लेसन मतलब क्या था ना? Yes, sir. Yes. Now, this is the homework. In the fair notebook, you have to do all the questions and answer both, right? Okay, sir. Yeah, tomorrow you Yes, see sir. the next System. first lesson of next book. We'll see tomorrow. The same, right? Okay, sir. Now, just let me find. Yeah, Ashok. I think he's in the village. No, sir. No, sir. No, Ashok. He's here in Gurgaon. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. He's here. Fine. Everybody here, na? Okay. Yes, sir. Yeah. Yes. Fine. Fine. Except one girl. Okay. Who is? Sangeeta. Sangeeta. Sangeeta, right. Sangeeta is absent today. Yeah. She has sent me Yes, the sir. application. She is in the village. Na? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. nice because yeah, already she has informed me. So good. Just I'm saying to Deepak, just he will close the class here. Right. Okay, sir. Thank you so much, I sir. have another Thank you, sir. thank you so much. Now just